रात के 10:30 अजमेर की सड़कों पर एक 28 साल की मां अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लिए इधर उधर भटक रही है। कभी उसे प्यार से खाना खिलाती है, कभी लोरी गाकर सुलाती है, लेकिन जैसे ही बेटी उसकी गोद में सो जाती है वो उसे अनासागर झील में फेंक देती है और तब तक देखती रहती है जब तक कि जो पानी के बुलबुले हैं पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाते। फिर वो नाटक करती है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। आखिर एक माँ अपनी मासूम बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों? ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की ये सच्ची कहानी राजस्थान के अजमेर से है, जो एक माँ की क्रूरता और टूटते रिश्तों की दुखद कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में जो विश्वास और बच्चों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है साल 2021 से, जब बनारस की एक बस में राजू कनौजिया की नजरें एक लड़की से मिलती हैं। वो लड़की थी अंजलि उर्फ प्रिया सिंह। दोनों की नजरें बार बार मिलती हैं और एक अनकही सी केमिस्ट्री बन जाती है। कुछ समय बाद एक और बस यात्रा में दोनों फिर से मिलते हैं। इस बार राजू हिम्मत जुटाता है और प्रिया के पास जाकर कहता है कि अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या मैं आपके पास यहां बैठ सकता हूं। प्रिया मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। बातचीत शुरू होती है। राजू बताता है कि वो बनारस का रहने वाला है। उसके पिता नहीं है, माँ देवी कनौजिया और 2 भाई है। प्रिया भी जो बातचीत के दौरान खुलती है और बताती है कि उसका नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वो हर मौके पर मिलने लगते हैं, कभी बस में कभी पार्क में। उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि कुछ समय बाद दोनों फैसला करते हैं शादी करने का। साल 2022 में परिवार की रजामंदी से राजू और प्रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनके जिंदगी काफी खुशियों से भर जाती है। उसी साल उनकी एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं काव्या उर्फ आरू। आरू परिवार की जो बड़ी ही लाडली बेटी होती है। हर कोई उसे बेपनाह प्यार करता है। शादी के बाद राजू को बनारस में नौकरी मिल जाती है। वो प्रिया से कहता है कि तुम मेरे साथ बनारस चलो या फिर यहाँ घर पे माँ के साथ रह सकती हो, लेकिन प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोनों अपनी छोटी सी आरू को लेकर बनारस में नया जीवन शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में उनकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। 2024 में राजू के एक दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे प्रिया जैसी दिखने वाली लड़की किसी और के साथ दिखी। राजू को यकीन नहीं होता, लेकिन जब दूसरा दोस्त भी यही बात कहता है तो उसे शक होने लगता है। दोस्त बताते हैं कि प्रिया को जो मकान मालिक के बेटे अलकेश गुप्ता के साथ देखा गया है। राजू अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रिया और अलकेश के बीच क्या सच में कोई नाजायज रिश्ता बन चुका है या बन रहा है। राजू प्रिया से इस बारे में बात करता है, वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रिया है इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से इनकार कर देती है और कहती है कि ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजू का शक गहराता जाता है। एक रात वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग करता है। प्रिया उसे कई बार उठाती है लेकिन वो नहीं उठता। जब प्रिया को यकीन हो जाता है, उसे लगता है कि राजू सो गया है, तो वो चुपके से छत पर जाती है जहां अलकेश उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ समय बाद राजू पीछे पीछे जाता है और दोनों को बड़ी ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इस घटना के बाद राजू का दिल जो है पूरी तरीके से टूट जाता है। वो फैसला करता है कि वो अब इस मकान में नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्रिया और अलकेश का मिलना जुलना वहां भी बंद नहीं होता। राजू
4 बार पुलिस के पास जाता है और जो अपनी शिकायत दर्ज करवाता है कि अलकेश उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है। पुलिस और जो परिवार वाले थे वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन गुस्से में प्रिया अपनी बेटी आरू और जो अपना सामान लेकर बनारस से इलाहाबाद अपनी बहन के पास चली जाती है। वो राजू से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसने राजू का नंबर जो है पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया। इलाहाबाद में वो नौकरी करने लगती है और अपने साथ आरू को अपने साथ ही रखती है। फरवरी 2025 में प्रिया अचानक से इलाहाबाद से गायब हो जाती है। राजू परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचता है और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस पता लगाती है कि जो प्रिया अजमेर के दाता नगर में किराए के मकान में रह रही है। उसने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जो नौकरी शुरू की और संयोग से उसी होटल में अलकेश गुप्ता भी काम करता है, जो मकान मालिक का बेटा था। दोनों यहां पर लिव इन रिलेशन में रहने लगे हैं। राजू पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे उसकी बेटी आरू दे दी जाए, लेकिन जो प्रिया है वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं आरू के बिना नहीं रह सकती। पुलिस कहती है कि मां से बेहतर कोई बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए राजू को सब्र करना होगा। 16 सितंबर 2025 की रात 10:30 बजे प्रिया अपनी 3 साल की बेटी आरू को लेकर अजमेर की सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। वो कभी उसे गोद में लेती, कभी कंधे पर बिठाती, कभी खाना खिलाती। आखिरकार वो थक कर जो अन्ना सागर झील के किनारे बैठ जाती है। उसने आरू को लोरी गाकर सुलाया। जैसे ही आरू उसकी गोद में सो जाती है, प्रिया ने चारों तरफ देखा और पक्का किया कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर उसने अपनी सोती हुई बेटी को झील में फेंक दिया। वो तब तक खड़ी रही जब तक पानी में जो बुलबुले उठना बंद नहीं हुए। करीब 2.5 मिनट बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब आरू की मौत हो चुकी है, वो वहां से चली जाती है। प्रिया ने अपनी बेटी की हत्या के बाद अब नाटक शुरू किया कि वो अलकेश को फोन करती है और कहती है कि जो आरू गायब हो गई, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। दोनों इधर उधर ढूंढने का नाटक करते हैं। सुबह 4 बजे पुलिस की गश्त की जो टीम होती है, जिसमें डीओ गोविंद सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज और जो कांस्टेबल मोहन सेस्मा और करतार शामिल थे, उन्हें अन्ना सागर से बजरंगगढ़ रोड पर देखती है। पुलिस उनसे पूछती है कि जो इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। प्रिया बताती है, कहती है कि मेरी बेटी सिटी हॉस्पिटल के पास नाले में गायब हो गई, मैं उसे ढूंढ रही हूं। पुलिस को उसका जवाब थोड़ा अजीब सा लगता है। वो उसे और अलकेश को हिरासत में लेती है और जो अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी फुटेज जो चेक करती है, तो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रात 10:39 से 1:27 तक प्रिया अपनी बेटी के साथ सड़कों पर घूम रही थी। वो उसे प्यार से खाना खिला रही थी, दुलार कर रही थी। लेकिन जो 1:27 से 1:37 के बीच वो अन्ना सागर झील के किनारे जाती है और जो आरू को पानी में फेंक देती है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो प्रिया आखिरकार टूट जाती है और कबूल करती है कि हाँ, उसने अपनी बेटी की हत्या की है। पुलिस पूछती है कि तूने अपनी बेटी को क्यों मारा। प्रिया बताती है कि जो अलकेश गुप्ता उसे ताने मारता था कि ये बेटी किसी और की है, इसका खून मेरा नहीं है। वो कहता था कि वो आरू के साथ नहीं रह सकता। प्रिया और जो अलकेश के बीच रोज झगड़े होते थे और झगड़ों की वजह थी 3 साल की मासूम आरू। प्रिया ने फैसला किया कि अगर वो आरू को रास्ते से हटा देगी तो उसका और अलकेश का रिश्ता बच जाएगा। उसने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बेटी को मार डाला। 17 सितंबर 2025 की सुबह पुलिस राजू को फोन करती है और बताती है कि जो उसकी बेटी की
लाश अन्नासागर झील के पास मिली है। राजू अपनी मां देवी कनौजिया और जो बुआ सोनू के साथ जो 1027 किलोमीटर का सफर तय करके अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल पहुंचता है। मोर्चरी में अपनी बेटी की लाश को देखकर वो बिलखता है, जोर जोर से खूब रोता है, चिल्लाता है। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती है। वो पुलिस से बार बार पूछता है कि मेरी बेटी को क्यों मारा, क्या गलती थी इसकी। पुलिस उसे प्रिया से मिलवाती है। प्रिया जेल से फोन करके राजू से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने गलती की, मुझे आप यहां से छुड़वा लो। लेकिन जो राजू है वो गुस्से में कहता है कि तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। काश तूने उसे मुझे दे दिया होता। प्रिया रोती रहती है, लेकिन जो राजू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इस घटना ने अजमेर और जो पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लोग हैरान थे कि एक माँ अपनी मासूम बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अखबारों और सोशल मीडिया पर यह खबर जो वायरल हो गई। पुलिस ने प्रिया को मुख्य आरोपी बनाया और जो अल्केश गुप्ता की भूमिका की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि जो अल्केश के ताने और जो दबाव ने प्रिया को इस कदम तक पहुंचाया है, इसके अंदर अल्केश भी कहीं ना कहीं गुनाहगार है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और जो संवाद कितना जरूरी है। अगर प्रिया और राजू के बीच जो खुलकर बातचीत होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर आपका रिश्ता टूट रहा है तो बच्चों को उसका खामियाजा न भुगतने दे। गलत रिश्तों और जो दबाव से बचे। अगर आपको अपने पार्टनर या परिवार में कोई असामान्य व्यवहार दिखे तो समय रहते मदद ले। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।